धनबाद कोयलांचल में पिछले दिनों 5 दिन तक लगातार बारिश हुई थी, जिससे कोयलांचल का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कई स्थानों में जल जमाव की स्थिति हुई थी। मौसम साफ होने से अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन धैया रानी बांध के स्थानीय लोगों और उक्त सड़क से गुजरने वाले राहगीरों, वाहन चालकों की मुसीबत कम नहीं हुई है। धैया रानी बांध मुख्य सड़क में अभी भी जल जमाव है। सड़क तालाब के रूप में तब्दील है, जबकि बारिश छूटे 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इसे लेकर लोगों में सरकार, प्रशासन, निगम और ISM के प्रबंधन के प्रति भारी आक्रोश है। जल जमाव के समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों ने बताया कि IIT ISM का नाली का पानी सड़क पर निकल रहा है, इसके चलते ज्यादा जल जमाव हो रहा है। बारिश के कारण भी जल जमाव हुआ है। पिछले 2 साल से यहाँ जल जमाव होता आ रहा है। समाधान के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से जल जमाव के कारण अक्सर यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर JK पटनायक ने कहा कि लोग रानी बांध सड़क में जल जमाव का दोषी संस्थान को बता रहे हैं। आरोप गलत है। संस्थान अपने गंदे पानी की निकासी बाहर नहीं करती है। संस्थान अपने नाली के पानी का उपयोग फिल्टर कर अपने यहाँ करती आ रही है, लेकिन बारिश का पानी का कोई उपाय नहीं है। सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने बताया कि बारिश के कारण रानी बांध के समीप जल जमाव हुआ है, जिसे निकालने का प्रयास निगम कर रही है। IIT ISM का नाली का पानी भी सड़कों पर आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पर कार्य हो रहा है, बहुत जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रानी बांध जल जमाव से निजात को लेकर निगम को निर्देश देंगे। लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल जमाव से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अस्थायी समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यह जल जमाव की समस्या बहुत दिनों से है, 1 महीना नहीं पहले से भी है। इसको लेके धैया बचाओ संघर्ष समिति हम लोग यहाँ 3 बार जल में बैठकर, गंदा जल में बैठकर आंदोलन किए। कुछ काम हुआ, इस तरफ ढलाई हुआ है, लेकिन ये परमानेंट समस्या का समाधान नहीं है। समाधान इसका नाली ही है। नाला चाहे नाली जो भी निर्माण होगा, नाली जब भी बनेगा, नगर निगम जब भी निर्माण करेगी, डाउन ही की तरफ होगी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चाहे पथ निर्माण विभाग हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, सब एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि डेली यहाँ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रहा है। कोई ना कोई इस पानी में डूब जा रहा है, गिर जा रहा है। दुर्गा पूजा होता है, अब आप ही बताइए कि बरवाडा से यहाँ मेला घूमने आएगा, चाहे पूजा देखने आएगा, पंडाल देखने आएगा? नहीं आएगा, उधर से भी नहीं आएगा। सब इस रास्ते को अवॉइड कर रहे हैं। हम लोगों को भी अगर बैंक मोड़ जाना हुआ, स्टेशन जाना हुआ, तो हम लोग दूसरा वैकल्पिक रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे तरफ से जा रहे हैं। ये गंदा पानी तो कुछ तो जल जमाव है, कुछ ISM का पानी है। पानी को तो आप रोक नहीं सकते हैं। ISM को चाहिए कि वो अपना सॉकपिट बनाए, परमानेंट इलाज करे और अपना गंदा पानी अपने कैंपस में रखे, यहाँ रोड पे ना छोड़े। जब तक आपका ये सड़क ऊंचा कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। आप देखिए, ये वाटर पार्क बन गया यहाँ। एक तरफ तो जनप्रतिनिधि और नगर निगम दावा करती है कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, लेकिन आज़ादी के 75 वर्षगांठ के बाद भी स्थिति ये है कि स्थिति ऐसी नाजुक है कि आदमी इस तरफ से उस तरफ, चाहे उस तरफ से इस तरफ नहीं आना चाहता। जिसको बैंक मोड़ जाना है वो लाबनी के तरफ से, चाहे हीरक रोड के तरफ से रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, इधर से जाना नहीं चाह रहा है। मजबूरी है, गिरते पड़ते लोग जा रहे हैं, काम है, इस्तेमाल करना ही होगा। मैं नगर निगम, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और तमाम प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या का स्थायी निराकरण करे। अगर स्थायी नहीं निराकरण हुआ तो धैया संघर्ष समिति उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगी।
नहीं, मैं तो पहला एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आईएसएम का जो ये बोलते हैं गंदा पानी है, एक्चुअली आईएसएम का गंदा पानी बोल के कुछ नहीं है जो बाहर जाके वहाँ पे जल जमाव कर रहा है। आईएसएम का जो सो कॉल्ड गंदा पानी है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं अंदर में। हमारे पास ट्रीटमेंट का पूरा साधन है। हम लोग ये पानी को ट्रीट करके हम लोग इसको रोटेट करते हैं और वो पानी को हम लोग खुद अंदर में ही यूज़ करते हैं, वो बाहर जाता ही नहीं है। ये जो लोग आईएसएम के साथ इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं इन लोग सभी को मालूम है। अभी आप लोग भी जाके कम से कम देख लीजिए वहाँ पे पानी का कैसा ट्रीटमेंट होता है और वो पानी को हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए 10 दिन हो गए जिस टाइप का बारिश हो रहा है, जो स्टॉर्म वाटर आ रहा है वो स्टॉर्म वाटर को कंट्रोल करना किसी का बस का बात नहीं है। आप देखिएगा रानी तालाब के सामने जो भी जल जमाव हुआ ये 10 दिन में बहुत ज़्यादा एक्यूट हो गया। किसी लिए 10 दिन में एक्यूट हो गया? ये क्या सिर्फ आईएसएम का पानी है जिसके लिए ये जल जमाव होता है? इसमें क्या हुआ, 2 तरह का सिचुएशन हुआ। एक तो पानी का निकासी के लिए कोई स्पेस नहीं है क्योंकि एक स्ट्रक्चर नाली नहीं, सीवेज का मूवमेंट के लिए कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं। तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से जनरल पब्लिक जैसा बोलते हैं कि पूरा का पूरा ये सिर्फ आईएसएम का पानी है, बहुत ऊपर से भी डिस्टेंस से भी पानी आता है, वो पानी का फ्लो रहता है। क्या इसमें हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आईएसएम का पानी है, इसका कलर ऐसा है, ये स्टॉर्म वाटर है, ये इसका कलर ऐसा है, ये फलाना बस्ती का पानी है, इसका कलर ऐसा है? कोई नहीं बोल सकता है। ये क्या होता है, भारी बारिश के चलते इतना पानी वहाँ से आया और हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं वहाँ पे। अगर एक ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बन जाता है, दूसरा दिन आप देखिएगा कि कोई पानी वहाँ पे स्टैग्नेंट होकर नहीं रहेगा। इसको एक अपील करना चाहता हूँ सबको कि देखिए थोड़ा सा पेशेंटली सिचुएशन को डील करिए। ब्लाइंडली ऐसा ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आईएसएम का गंदा पानी के चलते रोड में जल जमाव हो रहा है। एक्चुअली आईएसएम का गंदा पानी कतई हम लोग छोड़ते भी नहीं है, वो जाता भी नहीं है। ये सबको मैं आप लोगों का माध्यम से ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। हमारा जो भी सो कॉल्ड गंदा पानी है हम लोग इसको अंदर में ट्रीट करते हैं और अंदर में ही इस्तेमाल करते हैं। इससे एक ड्रॉप बाहर नहीं जाता है। लेकिन वो जो बारिश का पानी है जिसको स्टॉर्म वाटर हम लोग बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने का कैपेसिटी हमारे पास है ही नहीं। देखिए वहाँ जो जल जमाव है इसके लिए नगर निगम भी पूरा प्रयासरत है जिससे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट। जिला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। आरसीडी के द्वारा वहाँ जो रोड बना है तो उसी के रोड के पैरेलल जो नाली निर्माण हुआ था वो डाउन होने की स्थिति में उससे निकासी सही से नहीं हो पा रही है और बारिश के समय में अचानक से इधर जल जमाव ज़्यादा हुआ। तो फिलहाल आरसीडी के द्वारा वहाँ पर रोड भी बनाया जा रहा था, लेकिन बीच में बारिश हो जाने के बाद काम थोड़ा सा प्रभावित हुआ। लेकिन उसी बीच में जो भी वहाँ जल जमाव है हम लोग नगर निगम की ओर से पंप करके प्रयास कर रहे हैं लगातार। नहीं आईएसएम से भी वो गेट के रास्ते से बारिश के पानी के साथ साथ कुछ और भी नाली का भी पानी है जो आ रहा है और जो जिसके कारण हम लोग बार बार जो पानी को हम लोग पंप करके निकाल भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी तुरंत पानी जमा हो जा रहा है। तो आईएसएम के अंदर से भी पानी आ रहा है, चल रहा है। जितने भी ऑप्शन हैं सभी को ढूंढा जा रहा है और जो भी होगा वो हम लोग जल्दी इसको करने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर भी ऐसा जल जमाव हो रहा है तो जल जमाव कोई भी ऐसी जगह पर होता है जो लो लेवल का एरिया है, तो वहाँ उसको कई तरह से उस पर जो है काम करने की ज़रूरत होगी। एक तो जो जल जमाव हो रहा है लो लेवल है तो उसमें कैसे उस पानी की निकासी के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो चूँकि आपने बताया है लेकिन मैं अभी इस विषय में नहीं अनुभवी हूँ, लेकिन फिर भी आपने संज्ञान में लाया है तो मैं यहाँ जो नगर निकाय के हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा और बात करके उनको यथासंभव उनको जो है, चूँकि ऐसे भी चिकनगुनिया और डेंगू का प्रकोप है तो ऐसे समय में जल जमाव नहीं होना चाहिए। और मैं तो लोगों से प्रार्थना करूँगा कि लोग जो हैं इनमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। सभी लोगों को, स्कूल कॉलेज सारे लोगों को भी जिला प्रशासन को ज़रूरत है कि वो एक SOP जारी करें कि बच्चों को भी बताएं कि अपने अपने घरों में कूलर हैं या कहीं पर जल जमाव हो रहा है
तो वो ना होने दें, और कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हो रहा है जल जमाव तो वहाँ थोड़ा मट्टी तेल या जो हमारा जिला प्रशासन लार्वा निरोधक दवाइयाँ दे रहा है उसको छिड़काव कर दें। तो ये सारी चीज़ों को हमको मिलजुल के करने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों पर हम पूर्णतः अंकुश लगा पाएंगे। दोषी कौन है जी? इस शहर के मुख्य शहर का स्थान है? नहीं देखिए, दोषी तो ये आप यदि इसको आप लंबे इस पे करिएगा तो जब कोई भी टाउन का प्लानिंग होता है तो टाउन के प्लानिंग में ड्रेनेज, सीवरेज और सारी चीज़ों को बहुत गंभीरतापूर्वक उसकी विवेचना होती है। और कोई भी चीज़ों को जब तक आप ये नहीं देखिएगा, देखिए पानी तो तभी निकासी होती है जो डाउन का इलाका होता है।